बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, जेरेंड से रिलेटेड कि जेरेंड है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अमूमन आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है जेरेंड से रिलेटेड, या एमसीक्यूज़ टाइप में आ जाते हैं आपके सामने। सो आज इसको समझते हैं एग्जाम्पल समेत। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। A gerund is a verb form ending in ing that functions as a noun in a sentence। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ है। इसकी अगर प्रॉपर डिफिनीशन देखें तो ये इसकी प्रॉपर डिफिनीशन है। इसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी, ing। देखो, ing तो बहुत से चीज़ों के साथ लग जाती है, लेकिन एक और वर्ड मेंशन है नॉन। कहते हैं कि जब ing लगेगा और वो वर्ड नॉन की तरह उसका फंक्शन होगा किसी भी सेंटेंस में, उसको हम जेरेंड कहते हैं। अब आगे हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ वर्ब बट सर्व्स अ डिफरेंट ग्रामेटिकल रोल। होता वो वर्ब ही है, लेकिन उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं और वही आईएनजी फॉर्म क्या बन जाता है, नॉन बन जाता है। ठीक है, हेयर आर सम की पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स। फंक्शन एज अ नॉन, किस तरह नॉन की तरह वो काम करता है। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है, स्विमिंग क्या है यहाँ पे, हेयर स्विमिंग फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। है तो सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट में ये क्या है, ग्रामर के लिहाज से तो क्या देखा, ये सब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से देखा जाए तो ये क्या है, नॉन है। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह ये नॉन है। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हैबिट। स्विमिंग एक वर्ब है, ठीक है, समझ गए। स्विमिंग के बाद जब इसके साथ आईएनजी लग गई और ये स्टार्ट में आ गए तो ये सब्जेक्ट बन गए, लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो ये एक नाउन बन जाता है। Subject of a sentence. Example, reading books is a great way to relax. In this case, reading is the subject of the sentence. Again, ये एक subject है, ठीक है। यहाँ पे तो इसने नॉन की तरह काम किया, लेकिन यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। रीडिंग बुक्स, आगे बुक्स है ना, तो इसलिए ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, शी इंजॉयज डांसिंग। अब ये जितने भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे जेरेंड के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे रीडिंग है, स्विमिंग है और यहाँ पे डांसिंग है। सो शी इंजॉयज डांसिंग, हेयर डांसिंग इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इंजॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे शी इंजॉयज डांसिंग, डांसिंग जो है एज अ जेरेंड काम कर रहा है। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, ऑब्जेक्ट भी काम करता है। Object of a preposition, he is interested in learning। अब in this case learning is the object of the preposition in के बाद learning आ गया, तो इन पे जो है सेंटेंस रुक सकता था, लेकिन हमने learning लगा दिया तो learning क्या बन गया, ये अगेन जेरेंड बन जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition। After certain verbs, like example, I like playing the guitar, the verb like followed by the gerund playing, ठीक है। आफ्टर सर्टन एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के बाद बन जाता है, ठीक है, जेरेंड। जैसे शी इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, द एडजेक्टिव अफ्रेड, अफ्रेड क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव आ गया, इज़ फॉलोड बाय द जेरेंड फ्लाइंग। एज पार्ट ऑफ जेरेंड प्रेजेस, जैसे प्रेजेस भी, जेरेंड प्रेजेस भी आपने पढ़े होंगे। जैसे आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्विमिंग इन कोल्ड वाटर, द जेरेंड प्रेज इज स्विमिंग इन कोल्ड वाटर। स्विमिंग इन कोल्ड वाटर क्या है, ये हमारे पास जो है एज अ जेरेंड प्रेज बन जाता है। The compound nouns, like in compound nouns, the art of writing is a valuable skill. Here writing is part of the compound noun, art of writing। तो ये जितने भी आईएनजी लग रहे हैं ना, ये सारे जेरेंड में आ रहे हैं। और मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, बाकी जितने भी एग्जांपल्स है सारे उसी से रिलेटेड हैं। रिमेंबर जेरेंड्स ईंड इन आईएनजी। अगेन बताया गया है कि जेरेंड हमेशा आईएनजी पे ईंड होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जेरेंड है क्या, तो आपने सिंपल बताना है कि जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी वर्क्स एज अ नॉन इज कॉल्ड जेरेंड। देखो, फंक्शंस एज अ नॉन इन वेरियस सेंटेंस स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर, जितने भी सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए, कभी ये आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी दरमियान होता है, तो ये सारे आईएनजी के तौर पे काम कर रहे हैं और ये जेरेंड के तौर पे काम कर रहे हैं। अब एक और जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में होगा, इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड आईएनजी फॉर्म। तो इसको भी समझते हैं। द आईएनजी फॉर्म कैन रेफर टू बोथ जेरेंड्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। आईएनजी फॉर्म देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है। अब कैसे, एंड द कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन्स विच रोल इट प्लेज इन सेंटेंस। जेरेंड, अभी इसकी डेफिनेशन अगेन यहाँ पे मेंशन है। व्हेन द आईएनजी फॉर्म फंक्शंस एज अ नॉन, मैंने बताया ना कि जब आईएनजी फॉर्म नॉन की तरह उसके फंक्शंस होते हैं, यानी वो नॉन की तरह काम करता है, इट इज़ कॉल्ड अ जेरेंड, तो ये जेरेंड बन जाता है, ठीक है। जैसे रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज़ बैड हैबिट, ठीक है, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ।
तो ये क्या है, ये सारे रनिंग जैसे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। एक्ट्स एज अ नॉन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट है सेंटेंस का। प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह बन रहा है? अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, इसकी प्रॉपर डिफिनेशन यही है, जैसे व्हेन द आईएनजी फॉर्म फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और पार्ट ऑफ अ वर्ब टेंस इट इज़ कॉल्ड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है या वर्ब टेंस के तौर पे भी। वर्ब जैसे डिफरेंट टेंसेज है उसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल्स है, शी इज़ रनिंग क्विकली। अब क्विकली क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे मेंशन है here रनिंग इज पास्ट पार्ट ऑफ द वर्ब टेंस एंड डिस्क्राइब्स द एक्शन। क्विकली हमारे पास ऑब्वियसली एक एडवर्ब भी है, तो यहाँ पे रनिंग जो है एज अ सिंपल टेंस के तौर पे शी इज़ रनिंग, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो द डिफरेंस लाइज इन द रोल दे प्ले इन अ सेंटेंस। इफ़ इट फंक्शंस एज अ नाउन इट्स अ जेरेंड। अगर देखो अगेन वही बात रिपीट हो रही है कि अगर ये नॉन की तरह इसके फंक्शन है या नॉन की तरह काम कर रहा है तो ये क्या है, जेरेंड है। इफ़ इट फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ अ वर्ब टेंस और एज एन एडजेक्टिव इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, यानी टेंसेस वगैरह इसमें इसकी बात आ जाती है। अब कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जिसके स्टार्ट में आईएनजी आ जाए, ठीक है, लेकिन जेरेंड के आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है ये पीछे स्लाइड में, ये रनिंग, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। कोई भी टेंस तो नहीं है, ये कोई टेंस तो नहीं है, ऑब्वियसली ये जेरेंड है। So the form itself in the same, it's the function that determines whether it's a gerund or present part। यानी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जब आप, मैंने बताया ना आपको निशानी बता दी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्वियसली टेंसेज होते हैं। जेरेंड क्या है, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी वर्क्स एज अ नोन, आपके वर्ड आपके माइंड में नोन NOUN नोन वर्ड होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगी कि ये जेरेंड है। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।